बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिश की गई है, पाकिस्तान को नाकाम करने के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक आलमी साजिश पर जो मबनी एक एजेंडा है, उसको किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। ये अल्फाज हैं आपके कप्तान के, इमरान खान साहब के। बनी गाला में आज कोर कमेटी का बड़ा ही आम इजलास हुआ है, जिसमें बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। आज की वीडियो में आपके साथ वो तमाम तर तफसीलात शेयर करेंगे। आप और पाकिस्तान की आवाम और दुनिया भर में जो बसने वाले लोग हैं, हो सकता है जिस तरीके से कल इमरान खान साहब का जो इक़्तिदार ख़त्म हुआ है, उसके तनासर में ये लोग कुछ लोग सोच रहे हों कि हो सकता है कि इमरान खान मायूस होकर अब घर बैठ गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका कप्तान पाकिस्तान की जंग लड़ने के लिए पुरअज़म बैठा है, तैयार बैठा है। और आज जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उस इजलास में आज इमरान खान साहब ने अपनी टीम को कहा है कि भाईजान आप तैयारी पकड़ें, आवाम के पास जाएंगे, ये जंग लड़ेंगे और किसी सूरत भी अब इस एजेंडे को और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कामयाब नहीं होने देंगे। आवाम के साथ मिलकर हम ये जंग लड़ेंगे। बड़े आम फैसले किए गए। कोर कमेटी के फैसले भी मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ रात 9 बजे पार्लिमानी कमेटी का बड़ा एक आम इजलास होना है, उसमें भी फैसले होंगे। और इसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने भी आज एक बड़ा ऐलान किया है कि वो 9:30 बजे लाल हवेली से कौम से खिताब करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। आप हरगिज़ ये ना समझें कि जो माफियाज हैं वो कामयाब हो चुकी हैं। आप ये हरगिज़ ना समझें कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो अपना एजेंडा कामयाब करवा पाएगी। आप ये हरगिज़ ना समझें कि अब बस आपका जो खान है, जो आपका कप्तान है इमरान खान साहब जो हैं, वो अब बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस शख्स के पास 22 करोड़ लोगों की हमायत हासिल हो, जो शख्स 22 करोड़ आवाम के साथ मिलकर ये जंग लड़ रहा हो, तो उसको हिराना और उसको नाकाम बनाना जो है वो मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि जो अवाम है वो फ़ैसला करती है। जमहूरियत में अवाम के फ़ैसले होते हैं, अवाम ही असल ताकत का सरचश्मा होती है। बहरहाल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि नए क़ायद-ए-अवान यानी नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना है। कल दिन 11 बजे का कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था, लेकिन अब उस इजलास की जो टाइमिंग है वो तब्दील कर दी गई है। 2 बजे का वक्त दिया गया है। कल 2 बजे कौमी असम्बली का सेशन होगा। वज़ारत उज़्मा के हवाले से जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दी हैं। शहबाज शरीफ की कागज़ात नामज़दगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इतराज़ात उठाए गए हैं कि एक ऐसा शख्स जिस पर मुकदमात हों, जिस पर करप्शन के चार्जेस हों, जो ज़मानतों पर इस वक्त घूम रहा है, तो ऐसा शख्स जो है वो वज़ारत उज़्मा का अहल नहीं हो सकता। लिहाजा उनके जो कागज़ात हैं वो रिजेक्ट किए जाएँ। तो जो कौमी असम्बली का जो सेक्रेटरी है, उसने ये कागज़ात जो है नामज़दगी फ़िलहाल तो मंजूर कर ली हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई मसला है तो आप ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन में लेकर जा सकते हैं, अदालत में लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर हम उनके जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब के कागज़ात भी कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए गए हैं। वो क्यों करवाए गए हैं वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान ने अब नायब कप्तान को कौमी असम्बली के फ्लोर पर क्यों उतारा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज कोर कमेटी का इजलास हुआ। जैसे ये इजलास ख़त्म हुआ, शेख रशीद साहब की जानिब से, फवाद चौधरी की जानिब से, हमाद अज़हर साहब की जानिब से, फ़रख कबीर साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अवाम को इत्मीनान में लिया गया कि क्या कुछ बड़े फैसले हुए हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि ये फ़ैसला हो गया है कि इन चोरों, इन डाकुओं, मकसूद चपड़ासी, ये दुनिया को लूटने वाले शहबाज शरीफ जिस पर कल फ़र्द जुर्म लगनी थी, छोटा चोर बड़ा चोर जिस पर कल फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उसके साथ असम्बली में हम शरीक नहीं हो सकते। सब ने इत्तफ़ाक़ राय से ये फ़ैसला किया है कि कौमी असम्बली से तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा देंगे। लेकिन ये फ़ैसला जो है ये पार्लिमानी कमेटी में होगा। हतमी फ़ैसला जो है ये पार्लिमानी कमेटी में होगा कि आया फैसले जो इस्तीफ़े देने हैं या नहीं देने। तो शेख रशीद साहब ने कहा है कि आज शाम को 9 बजे पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा, उसमें ये फ़ैसला करेंगे। और 9:30 बजे शेख रशीद साहब जो हैं वो लाल हवेली से कौम से खिताब करेंगे। क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ये आपको 9:30 बजे का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज शेख रशीद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो देखने वाली होगी। उसके साथ साथ
फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आज जो कोर कमेटी की मीटिंग बनी गाला में बुलाई गई थी, इमरान खान साहब ने इसकी सदारत की है और इमरान खान साहब बिल्कुल चार्ज हैं, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल पुरज़म हैं, बिल्कुल वो मायूस नहीं है और वो ये जंग पाकिस्तान की लड़ेंगे, पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर ये जंग लड़ेंगे और एक यकनुकाती एजेंडे पर तो मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक है। इसमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी में हमने सारे सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा लिया है। कोर कमेटी में कोई दूसरी राय नहीं है कि इस हवाले से कि ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है, इसको हम कबूल नहीं करेंगे और कोई गैरतमंद शख्स जो है ये गवारा नहीं कर सकता कि हम ग़ुलाम बन कर रहें और मुल्क के फ़ैसले जो है कोई बार से होते रहें। कोर कमेटी में जो पहला फ़ैसला ये किया गया है कि इमरान खान साहब ने कौम से अपील भी की है कि पहला फ़ैसला अब ये किया गया है कि आज बाद नमाज इशा मुल्क भर में मुख्तलिफ अज़ला में उनकी लिस्ट भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है कि सोशल मीडिया पर जो लिस्ट जारी की गई उन अज़ला में आज एहतजाज किया जाएगा, एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि आपको इल्म है कि माह रमज़ान का महीना है, रोज़े होते हैं, इसकी वजह से कोई बड़ी मूवमेंट जो है वो लॉन्च नहीं की जा सकती, लेकिन इशा की नमाज के बाद जो है एहतजाज किया जाएगा। दूसरा फैसला ये किया गया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर मैदान में उतारा गया है। इसकी भी दो वजूहात बताई जा रही हैं। नंबर 1 ये है कि जो शहबाज शरीफ के कागजात नामज़दगी हैं उनको हम चैलेंज कर सकें और बता सकें कि ये कितना बड़ा जुल्म किया गया है। 16 अरब रुपए की जो टीटीज़ का जो एक स्कैंडल है, मॉडल टाउन का जो केस है, इसके साथ साथ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, अमन से ज़्यादा असासाजात का जो केस है, और जिस दिन इस शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन फिर वो वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ेगा। तो ये कहा गया है कि ये मुल्क की बदकिस्मती है, पाकिस्तान की ये तौहीन है। तो इनके कागजात नामज़दगी के लिए जो रिजेक्ट करने के लिए, मुस्तरद करने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को मैदान में उतारा गया है और उनका नाम दिया गया है। दूसरे नंबर पर यह फ़ैसला किया गया है, तीसरे नंबर पर, कि बैरूनी इम्पोर्टेड जो एजेंडा है ये पाकिस्तान की तौहीन है, किसी सूरत ये कबूल नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और कोर कमेटी ने ये सिफारिशात भेजी हैं इमरान खान साहब को कि खान साहब हमें अब असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इस खास हम कौमी असम्बली से कर रहे हैं और किसी सूरत हमें इस असम्बली में नहीं बैठना चाहिए। तीसरे नंबर पर यह है कि अगर शहबाज शरीफ के कागजात जो हैं ये उसके साथ लिंक कर रहा है कि अगर शहबाज शरीफ के जो कागजात नामज़दगी हैं ये एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और जो इतराज़ात हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो कल ही इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे। और फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है कि कल से इस्तीफ़ों का आगाज़ शुरू हो जाएगा और ये इस्तीफ़े जो हैं ये पहले दिए भी जा चुके हैं इमरान खान साहब को। 5वें नंबर पर यह किया गया है फैसला कि पूरी कौम इस वक्त इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रही है कि इमरान खान साहब आकर इसको लीड करें और कौम ये ग़ुलाम नहीं बनना चाहती और इस बड़ी मूवमेंट को इमरान खान साहब लीड करेंगे। और ये भी कहा गया है जो कोर कमेटी में फ़ैसले हुए हैं कि अगले चंद हफ्तों में हम नए इंतखाबात की जानिब बढ़ेंगे, इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, इसको कामयाब नहीं होने देंगे। नए इंतखाबात के अलावा इसका कोई हल नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने आज एक बात की है, उसने कहा है कि जिसने भी ये बहरान पैदा किया है, जिसने अपना हिस्सा डाला है, उसने पाकिस्तान के साथ और रियासत के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी की है। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस बहरान का हल निकलेगा, मगर उनके फ़ैसले से ये बहरान ज़्यादा पेचीदा हुआ और जिस तरीके से रात 12 बजे अदालतें खोली गई, जजेस आए और उन्होंने अदालतों के ताले खोले, तो कौम जो है बहुत सारे सवालात कर रही है और कौम जो है इसे दिल से पसंद भी नहीं कर रही और सोशल मीडिया पर इसका इजहार भी कर रही है। और अब एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई जाएगी जिस तहरीक को इमरान खान साहब जो हैं ये लीड करेंगे। बहरहाल बहुत बड़े फ़ैसले किए जा रहे हैं और जो सबसे अच्छी बात ये चीज़ है कि अब कारकुनान को भी मोबिलाइज़ किया जाएगा और ये हुकूमत जो है ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चल पाएगी। ये एक पूरा जो मुरब्बा इकट्ठा किया गया है 5-4 जमातों को मिला के, और हर जमात पर करप्शन के चार्जेस हैं। हर जमात की कोशिश होगी कि सबसे पहले तो नैब को ख़त्म करें, सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे वो ख़त्म किए जाएं, सबसे पहले तो इनकी कोशिश ये भी होगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट देने का हक़ था उसको ख़त्म किया जाए। ये असल में इसलिए आ रहे हैं कि हर शख्स को ये पता है, हर पाकिस्तानी को ये पता है कि भाई इनका मकसद सिर्फ ये है कि जो करप्शन हमने की है
जो हमने पाकिस्तान के कौमी खजाने पर डाका डाला है उसका किसी न किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सिर्फ इसी काम के लिए ये लोग आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि इमरान खान साहब को तो इक़्तिदार से निकाल दिया गया है, लेकिन बात वही है कि लोगों के दिलों से कैसे निकाला जाएगा। लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। आपने देखा कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपको पिछले 30 से 35 घंटों से एक ट्रेंड जो है वो टॉप कर रहा है, और वो उस ट्रेंड का नाम है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल खान साहब ने ये पूरी कौम पर, पूरी दुनिया पर वाज़ेह किया है कि आखिरी गेंद तक वो लड़े हैं, आखिरी बॉल तक वो लड़े हैं, और खान साहब ने जो है ये साबित किया है कि भाई वो लड़ सकते हैं, वो स्टैंड ले सकते हैं। बहरहाल अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो कौम है वो अब कितना खान साहब के साथ मिलकर वो इस जंग का हिस्सा बनती है, तामुन करती है। इस सारी सूरत हाल से भी आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।